मुहर्रम के इस बाबरकत महीने में न्याज और तबर्रुक के लिए सबसे खास आज हम बना रहे हैं बावर्ची स्टाइल देगी मीठा हलीम, जिसका हर एक चम्मच इतना ज्यादा क्रीमी, रसदार और डिलीशियस होगा कि खाने वाले अपना हाथ नहीं रोक पाएंगे। चलिए अपने ही किचन में तैयार करते हैं एकदम बावर्ची स्टाइल देगी मीठा हलीम, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। तो वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें, लास्ट तक फुल वॉच करें। वीडियो पसंद आने पर लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया करें। इसे बनाने के लिए 750 ग्राम गेहूं लेंगे, 250 ग्राम जौ लेंगे, 100 ग्राम चने की दाल लेंगे, 150 ग्राम मूंग की धुली हुई दाल, साबूदाना और चावल लेंगे। जो गेहूं और दालों को अच्छी तरह से साफ कर लिया है। अब एक भगोना लेंगे, उसमें जो गेहूं और चने की दाल डालेंगे और उसे 3 से 4 बार पानी से अच्छी तरह से धो लेंगे। इसे धोने के बाद इसमें पानी डालकर रात भर भिगोकर छोड़ देंगे। 8 किलो दूध को बॉईल कर लेंगे, 3 किलो चीनी लेंगे, एक छोटी प्याली भर के खोया लेंगे, 2 ज़ाफ़रान के पत्ते लेंगे, कुछ कटे हुए काजू, बादाम, किशमिश, पिस्ते, छुआरे और गोला लेंगे। डेसिकेटेड नारियल पाउडर लेंगे, कसा हुआ नारियल लेंगे, चिरौंजी लेंगे, मगज़ लेंगे, अंजीर लेंगे, खजूरें लेंगे, छोटी इलायची लेंगे और बड़ी इलायची लेंगे। सुबह होने पर भीगे हुए जो गेहूं और चने की दाल को एक बड़े कुकर में डालेंगे और उसमें बॉईल हुआ 3 किलो दूध भी डाल देंगे। हमने यहाँ दूध को अच्छी तरह से बॉईल कर लिया था, इसलिए हम गर्म दूध डाल रहे हैं हलीम में। अगर आपने दूध बॉईल न किया हो, कच्चा दूध हो, तो पहले दूध को बॉईल करें, फिर उसके अंदर गेहूं, जौ और चने की दाल डालें। 2 मग इसमें पानी भी डाल देंगे। गैस की हाई फ्लेम करेंगे और उस पर कुकर को रख देंगे। जब कुकर में मौजूद दूध और दाल, गेहूं, जौ में अच्छी तरह से उबाल आ जाएगा, तब इसमें ढक्कन लगाकर इसे जो गेहूं और चने की दाल को सीटी लगाकर गलने तक पकाएंगे। एक छोटी प्याली में गर्म दूध लेंगे और दोनों ज़ाफ़रान के पत्ते से ज़ाफ़रान निकालकर गर्म दूध में डाल देंगे और किसी मिक्सर या चम्मच की मदद से इसे मिलाते हुए प्याली में डिप करके रख देंगे। एक दूसरी प्याली लेंगे और उसमें चिल्ड यानी ठंडा दूध डालेंगे और उसमें छन्नी से छानकर 3 चम्मच कस्टर्ड पाउडर लेंगे और इसे मिक्सर से अच्छी तरह से घोल के इसे एक फाइन घोल तैयार कर लेंगे। क्रीम में कस्टर्ड पाउडर डालना ऑप्शनल है, अगर आपके पास मौजूद हो और आपको इसका फ्लेवर पसंद हो तो डालें, नहीं तो इसको स्किप कर दें। अब एक प्याली में खोए के कुछ पीसेस निकालेंगे और उसे अलग रख देंगे। बचे हुए खोए को विप्सर से मैश कर लेंगे। अब एक मूसली लेंगे और उसमें काली यानी बड़ी इलायची डालेंगे और हरी इलायची डालकर इसे कूटकर दरदरा सा पाउडर तैयार कर लेंगे। कटी हुई इलायची के दरदरे पाउडर को एक प्याली में निकाल लेंगे। अब एक पैन में 2 से 3 बड़े चम्मच देसी घी डालेंगे हलीम में तड़का लगाने के लिए। अब घी में कुछ ड्राई फ्रूट जैसे मखाने, चारों मगज़ और चिरौंजी भी शामिल करेंगे। अगर आपको तड़के में मखाने पसंद नहीं हो तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, चिरौंजी और मगज़ से तड़का लगा सकते हैं हलीम में। हलीम में डालने के लिए 2 मीडियम साइज़ यानी 1 बाउल भर के शहद लेंगे। हलीम की गार्निशिंग और तड़के के लिए सभी सामान हमने तैयार कर लिया है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। मूंग की धुली हुई दाल, साबूदाना और चावल को पानी से अच्छी तरह से धोकर इसे एक बाउल में पानी में भिगोकर रख देंगे। गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और कुकर की सीटी से प्रेशर निकालकर कुकर के ढक्कन को खोलेंगे। कुकर को बहुत ही आराम से सावधानी से खोलें ताकि दूध ना निकले। कुकर खोलकर चम्मच से हलीम को चलाकर दूध में मिक्स करें और हलीम को चेक करें। हलीम अच्छी तरह से गल चुका है। अब भीगी हुई दाल, चावल और साबूदाना हलीम में डालेंगे और 2 सीटी लगाकर इनको गलाएंगे। हम हलीम उबालने रखने से पहले कुकर में घी या रिफाइंड लगाना भूल गए, जिसकी वजह से दूध बाहर निकलने लगा और हमारा कुकर भी गंदा हो गया। लेकिन आप जिस बर्तन में भी हलीम बनाएं उसमें घी या रिफाइंड ज़रूर लगाएं, ऐसा करने से बर्तन गंदे नहीं होंगे और दूध और हलीम उबलकर बाहर नहीं निकलेगा। 2 सीटियाँ लग चुकी हैं और दाल भी गल चुकी है। हमने कुकर खोल लिया है। अब इसमें हमने दरदरा सा इलायची का पाउडर डाल दिया है और कस्टर्ड पाउडर का घोल भी डाल दिया है। अब इसे चम्मच से चलाते हुए हलीम में मिक्स करेंगे।
इस स्टेज पर हलीम में हम चीनी डालेंगे और चम्मच से चलाकर इसे हलीम में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप यहाँ अपनी मर्ज़ी से चीनी की क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसमें 2 मग बॉयल हुआ हुआ दूध भी डालेंगे और इसे चम्मच से चलाकर अच्छी तरह से हलीम में मिक्स कर लेंगे। चीनी और दूध अच्छी तरह से हलीम में मिक्स हो चुके हैं। अब गैस की फ्लेम को ऑन करेंगे और कुकर पर उसका ढक्कन ढक के एक भतकी आने तक हलीम को पकाएंगे। आप देख सकते हैं कि हलीम में अच्छी तरह से भतकी आ गई है और ये अच्छी तरह से पक भी चुका है। अब हम इसको घोटने की तैयारी करेंगे। अब एक बड़ा भगोना लेंगे और उसमें थोड़ा थोड़ा करके हलीम डालेंगे। हम यहाँ लकड़ी के घोटे से हलीम को घोट रहे हैं। अगर आपके पास हलीम को घोटने वाला मिक्सर ग्राइंडर जार हो तो उससे भी आप हलीम को घोट सकते हैं। उससे कम समय में और आसानी से हलीम घुट जाता है। हलीम अच्छी तरह से घुट चुका है। अब एक छन्नी से दूध को छानकर हलीम में डालेंगे। बॉयल किया हुआ 5 किलो दूध जो हमने बचा कर रखा था उसे हलीम में डालेंगे और चम्मच से चलाकर हलीम में मिक्स कर लेंगे। हलीम का टेस्ट 2 गुना करने के लिए और इसकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, इसे हेल्दी बनाने के लिए इसमें 2 मीडियम साइज़ के चम्मच भरकर यानी 1 प्याला शहद डालेंगे और 1 प्याली इसमें ग्रेट किया हुआ खोया भी डालेंगे। हलीम घुटकर तैयार हो चुका है। अब इसे गैस पर रखेंगे और इसमें भतकी आने देंगे। इधर हम तड़के की तैयारी कर लेंगे। जब तक तड़का बनकर तैयार होगा तब तक हम हलीम की फ्लेवर बढ़ाने के लिए और उसमें एक अच्छी खुशबू देने के लिए कुछ बूंदे केवड़ा वाटर और 2 से 3 बूंदे केवड़ा एसेंस की डालेंगे। यहाँ आप अपनी मर्ज़ी से जो फ्लेवर आपको पसंद हो वो डाल सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। कटे हुए सभी ड्राई फ्रूट डालेंगे, ग्रेट किया हुआ खोया डालेंगे और केसर का दूध का घोल तैयार किया हुआ भी डालेंगे और ऊपर से देसी घी, मखाने, मगज़ और चिरौंजी का तैयार किया हुआ तड़का भी इसमें डालेंगे। बहुत ही आसान तरीके से और आसान रेसिपी के साथ स्वीट डिज़र्ट मीठा हलीम बनकर तैयार हो गया है। हलीम को ठंडा होने पर इसे एक मिट्टी के बाउल में निकालेंगे और इसमें कटे हुए ड्राई फ्रूट, ग्रेट किया हुआ खोया और सिल्वर पॉइंट से और ज़ाफ़रान के धागों ज़ाफ़रान वाले दूध से इसे गार्निश करेंगे और डेकोरेट करके इसे ठंडा ठंडा सर्व करेंगे। एक बार इस स्वीट डिज़र्ट मीठा हलीम की रेसिपी को ज़रूर फॉलो करें और हमें कमेंट में बताएं कि आपको ये स्वीट डिज़र्ट इम्यूनिटी से भरपूर सुपर डिलीशियस मीठे हलीम की रेसिपी कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आप हमारे चैनल पे पहुंचकर त्योहारों से मुताल्लिक काफ़ी डिशेज़ की रेसिपी जान सकते हैं, इसलिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो करें। मिलते हैं अगली वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दें और अपनी दुआओं में हमें ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।